सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जो ही चौधरी परवेज इलाही साहब के हक में फैसला दिया था, उसके साथ ही पूरे मुल्क में यह बहस शुरू हो गई थी कि ये जो पीडीएम है इसके साथ हाथ हो गया। इनको जानबूझ के चट्टान के नीचे खड़ा करके इनके ऊपर चट्टान गिरा दी गई है और न्यूट्रल यानी कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब दोनों आज भी एक ही पेज पर हैं और एस्टैब्लिशमेंट ने जानबूझ के इमरान खान साहब को बचाया और बचाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। उनको जानबूझ के ऐसी गेंदें फेंकी गई जिन पे वो छक्के लगा सकते थे और इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके मुखालफिन थे उन सबको इकट्ठा करके एक ऐसे ग्राउंड में धकेल दिया जिसमें मौत के सिवा, सियासी मौत के सिवा कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये कहा जाने लगा पूरे पाकिस्तान के अंदर कि इन सब के साथ हाथ हुआ है और खान आज भी इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ बहस का तो उसके बाद पीडीएम का इजलास हुआ कल। इस इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो उस वक्त वीडियो लिंक पे थे और मियां नवाज शरीफ ने साफ ये कहा कि 4 साल का गंद हम पे डाल दिया गया और हमें बांध कर मार दिया गया और मैं इस चीज़ के हक में नहीं था कि हमें ये हुकूमत लेनी चाहिए। वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि हमें अब अपनी सिमत का तयन करना चाहिए और साथ हमें तमाम किरदारों का जो किरदार है उनका तजिया भी करना चाहिए। यानी जो कुछ हमसे कहा गया या जो लोग हमें जो कुछ कहते रहे, हमें उसका तजिया करना चाहिए कि क्या वाकई उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, और अगर कोई न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल का कहीं टिल्ट पहले जो उनके मोहरे हैं उनकी तरफ तो नहीं है, और अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी तरफ उनका टिल्ट नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट को बचाने तो हम आए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का वहाँ पे ये कहना था कि हम इस वक्त स्टेट के गार्डियन हैं और अगर रियासत ने अपने गार्डियंस का साथ नहीं देना तो फिर इस न्यूट्रलिटी का क्या फ़ायदा, तो फिर तो हमें बांध के मारा गया है वहाँ पे। इसी तरह बिलावल भुट्टो ने एक दिन पहले जो कहा था कौमी असम्बली में खड़े होकर, वो भी आपके सामने कि एक दिन की न्यूट्रलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 70 साल के जो जुर्म है या गुनाह है वो नहीं धुलते एक दिन की न्यूट्रलिटी से। और बल्कि उनकी जो तकरीर अगर आप दोबारा सुने तो उसके अंदर एक दबा दबा एहतजाज भी था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो जो ही चौधरी परवेज इलाही साहब का फैसला आया तो पीडीएम के तमाम लोग, जो तमाम पार्टीज हैं, उन सब ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमारे साथ जानबूझकर हाथ किया गया, हमें ट्रैप किया गया, हमें बांध कर मारा गया। तो अब पीडीएम का जो इजलास था उसके बारे में आम ख्याल ये था कि शायद कल पीडीएम ये फैसला कर ले कि हम नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं और हम हुकूमत छोड़ रहे हैं और उसके बाद अगर कोई और हुकूमत चलाना चाहता तो चलाए, ये सब का ख्याल था। लेकिन जो ही इजलास हुआ तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प फैसला हुआ। ये वो फैसला जो मीडिया में सामने नहीं आया। फैसला ये आया कि हमें अब इस्टेब्लिशमेंट को वाकई चेक करना चाहिए कि वाकई ही वो हमारे साथ दे रहे हैं या वो न्यूट्रल हैं या नहीं है, या उनका टिल्ट वाकई इमरान खान साहब की तरफ है या नहीं है। तो हमें हुकूमत छोड़ने से पहले एक बार इसका तयन ज़रूर कर लेना चाहिए, ये तखमीना ज़रूर लगा देना चाहिए। तो उसके लिए 3 टेस्ट रखे गए। अब ये जो 3 टेस्ट हैं ये साबित करेंगे आने वाले दिनों में कि यह हुकूमत जारी रहेगी या नहीं रहेगी, और क्या इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है या नहीं है, या फिर अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है या नहीं है। तो 3 टेस्ट जो हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं। पहला टेस्ट, कल पीडीएम ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह दरख्वास्त की कि 63A की तशरीह के लिए फुल बेंच बनाया जाए। एक ऐसा बेंच बनाया जाए जिसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो और वो बैठ कर ये फैसला करे कि 63A की जो तशरीह पिछले फैसले में की गई थी क्या वो दुरुस्त है या गलत है, और ये बताया जाए कि जब कोई मुनर्रफ रोकन वोट देगा तो क्या उसका वोट काउंट होगा या नहीं होगा, और क्या जब एक डायरेक्शन दी जाएगी पार्टी को तो क्या वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जो डायरेक्शन होगी उसको पार्टी की डायरेक्शन माना जाएगा या पार्टी सदर की डायरेक्शन माना जाएगा, उस पर फुल कोर्ट बने। तो अब ये जो फुल कोर्ट की दरख्वास्त है ये एक टेस्ट है बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अगर तो गवर्नमेंट या पीडीएम की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बन जाता है और उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं तो फिर इसका यह मतलब लिया जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये नहीं होता, फुल कोर्ट नहीं बनता और चीफ जस्टिस साहब पिछली तरह मुकम्मल तौर पर इनकार कर देते हैं और ये कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं और उन्हें सपोर्ट मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या चीफ जस्टिस को, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये सारा ड्रामा, सारा खेल सिर्फ इमरान खान को पॉपुलर बनाने के लिए किया गया था, उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए किया गया था। तो पहला टेस्ट तो ये।
दूसरा से टेस्ट है फॉरेन फंडिंग केस। यानी अपोजिशन का ख्याल यह है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो एक ओपन एंड शट केस है, उसके अंदर किसी किस्म का इबाहम है ही नहीं। बाहर से पैसे आए, इंडिया से पैसे आए, इसराइल से पैसे आए, अमेरिकन कंपनीज ने पैसे दिए और वो पैसे इमरान खान साहब के अकाउंट्स में आए और उनके 4 जो लोग जिनका ताल्लुक पार्टी के साथ नहीं उनके अकाउंट्स में पैसे आए और कुछ ऐसे लोगों के अकाउंट्स में भी पैसे आए जिनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो छोटे से मुलाजिम थे। एक ओपन एंड शट केस है जो 8 साल से मुसलसल इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला उस पर होल्ड किया हुआ है। तो आज पीडीएम ने मुतालबा किया कि फॉरेन फंडिंग केस का फ़ौरन फैसला किया जाए, उसको फ़ौरन अनाउंस किया जाए। अब ख्याल ये है कि अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होते, ये केस इसी तरह लिंगरान करता रहता है, या फिर अगर इसका फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाता है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो वो न्यूट्रल नहीं है। तो ज़्यादा न्यूट्रल नहीं है, वो इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट कर रहे हैं और ये सारा खेल इमरान खान साहब को पॉपुलर करने के लिए बनाया गया था और हम सब ट्रैप हुए। और तीसरा टेस्ट ये है कि पीडीएम ने ये फैसला किया है कि पीटीआई के वो तमाम एमएनएज जिन्होंने इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है, उनका किस्तों में इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाए। तो इन 11 लोगों की तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये सारे 11 लोग हैं जो पहली किस्त में जिनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए। अब सवाल ये कि इस्तीफ़े क्यों कबूल किए गए हैं? वो इसलिए कबूल किए गए हैं कि अब इन 11 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होगा और उस ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम एड़ी चोटी का जोर लगाएगी इमरान खान के खिलाफ, और वो ये टेस्ट करना चाहती है कि क्या न्यूट्रल्स कहीं खुफिया तरीके से इमरान खान को सपोर्ट तो नहीं करते। और अगर ये 11 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन पीडीएम जीत जाती है, या 11 में से 7, 8, 9 या 10 हलके ये जीत जाते हैं, तो इसका फिर मतलब ये होगा कि पीडीएम के साथ हाथ नहीं हुआ। और अगर ये सीटें इमरान खान साहब को वापस मिल जाती हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है, पीडीएम के साथ नहीं, और पीडीएम के साथ हाथ हुआ है। तो शुरू में ये 3 टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे, और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। लिहाजा गवर्नमेंट अपना पूरा जोर लगाएगी। वहाँ से अगर पीटीआई के एमपीएस को ख़रीदना पड़ता है तो ख़रीदा जाएगा, अगर उनकी वफादारियाँ तब्दील करनी पड़ती हैं तो की जाएंगी, और अगर डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसके अंदर वहाँ से उनके वोट्स चोरी करने पड़े तो किए जाएंगे। और इस दौरान अगर किसी तरफ से इमरान खान साहब को सपोर्ट मिली या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट मिली, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि पीडीएम के साथ हाथ हुआ है, इनको बांध कर मारा गया। तो अब पीडीएम ने टेस्ट करना शुरू कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट को और साथ इमरान खान साहब के दोस्तों को। तो आज से मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट पूरी तगड़ी होकर अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, और ये देखना चाहती है कि इमरान खान साहब को कहाँ से सपोर्ट मिलती है। और अगर किसी जगह ये सपोर्ट साबित हो गई, तो पीडीएम का ये फैसला है कि इस बार वो तमाम खुफिया लोगों के नाम कौम के सामने रखें। ये बताएंगे कि किसने किससे कब मुलाकात की थी और उसके साथ क्या क्या वादा हुआ था, और इन वादों पर कहाँ अमल दरामद नहीं हुआ। और ये भी कहा जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के पीछे कौन था और उसने कब कहाँ क्या किरदार अदा किया। तो पीडीएम का ये ख्याल है कि हम ये 3 टेस्ट करते हैं। अगर 3 टेस्टों में हम कामयाब हो गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हैं, और अगर हम कामयाब नहीं होते और किसी न किसी जगह पे कोई खुफिया हाथ नज़र आता है, तो इस बार फिर खुलकर पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो अब पीडीएम जाने, स्टेट जाने, न्यूट्रल जाने और ये पूरा मुल्क जाने, लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा पाकिस्तान के अंदर।